यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स में आज हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम गवाए। थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी सेटलमेंट थॉमस मुनरो एंड महलवारी सेटलमेंट लॉर्ड मैकेंजी। ये देखिए, इसमें कोई एलिमिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली रिवीजन से है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये सीरीज़ जो है किसी ऐसे पर्सन के लिए नहीं है जो बिल्कुल ही अभी बिगिनर है प्रिपरेशन पे, कि आप आए और कुछ एलिमिनेशन ट्रिक सीख जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसा नहीं होगा। आपने कम से कम 2 से 3 रीडिंग बुक्स की हो, तभी ये वीडियोस आपके काम के हैं। एटलीस्ट आपने प्री की प्रिपरेशन एक बार ढंग से की हो। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है लॉजिक का, कि आप नॉलेज के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के समय था, थॉमस मुनरो भी सही है और मैकेंजी भी सही है। इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं थी, ये नॉलेज से ही सॉल्व हो रहा था, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ सोशल टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन में हम लॉजिक लगा सकते हैं। लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र देव जी एंड जयप्रकाश नारायण जी। अब देखो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। मैंने ये इसका लॉजिक ये लगाया था जब मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सोशलिज्म की बात कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण। इन्हें प्रोटेस्ट भी किया था सोशलिज्म के लिए हिस्ट्री में आगे के समय पर, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1960-70s के समय पे। तो नारायण जी जो होंगे वो सोशलिज्म से बिल्कुल जुड़े होंगे, तो पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा था 1936 जवाहरलाल नेहरू अर्ज कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एट इट्स गोल। ठीक, पूर्ण स्वराज के टाइम पर भी यही थे 1929 में, तो आगे भी डेफिनेटली इन्हें बात की होगी इसकी। मैंने इसको जनरल स्टेटमेंट लेके सही किया था और इसका आंसर सी सही आया था मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा? तो धर्म सभा की शुरुआत किसने की थी? कृष्णा मोहन बनर्जी, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव और अक्षय कुमार दत्ता। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नॉलेज का है। राधाकांत देव जो थे वो कट्टर विरोधी थे राजा राम मोहन रॉय के। तो जब राजा राम मोहन रॉय ने अपनी आत्मीय सभा वगैरह का काम किया था तो उसके अपोजिट में खड़े हो गए थे राधाकांत देव जी, तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर्स इन 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक, ये क्रोनोलॉजी सेट करने का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो आकर एक बार ऑप्शन देखिए, तो एक है 3241, फिर 1234, देन 3412, देन 2314। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने एक तरीका पहले के वीडियोस में भी सिखाया है, 2 कॉमन ऑप्शंस को ढूंढिए। ए और सी देखिए, इनमें से कॉमन ऑप्शन है 3241, 3412। आंसर ए या सी में होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अब देखो होता क्या है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप पूरी की पूरी एक एक छोटी छोटी डेट्स याद रखें, वो भी खासकर ऐसे जाट पीजेंट और छोटे एक रीजनल एरिया की। तो ऐसे में आप पहले तो एलिमिनेट कीजिए। तो ऑप्शन बी और डी तो हम एलिमिनेट करते हैं क्योंकि कॉमन ऑप्शन हमारे पास सिर्फ क्या है, ए और सी। अब इसमें से यहाँ पर आकर के आगे आपको ये देखना है कि आप बेटर चॉइस क्या लेते हैं। आप सी लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, इसका आंसर ए है। इसके आगे इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। अगर अब आपको याद है यहाँ पर तो ठीक है, और याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसे मुझे इसका ये याद था कि बदन सिंह जो है वो चूड़ामन के बाद आए थे, तो उस हिसाब से मैंने इसका ए लगाया था। और बाकी 3 और 2 ऑप्शन, इनके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो बस मैंने इस लॉजिक के हिसाब से लगा करके काम किया था और मैंने ए लगाया था। ऑप्शन सी भी सही हो सकता था क्योंकि 4 और 1 उसके बाद भी है, बट यहाँ पर मैंने जो स्मार्ट गैस लिया था वो मैं ए की तरफ गया था, क्योंकि मुझे याद है बिल्कुल लास्ट हमने बदन सिंह के बारे में पढ़ते हैं जब हम जाट रिवोल्ट और पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से इसको सही किया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट डिड नॉट बिलोंग टू द निर्गुणा से स्कूल ऑफ भक्ति? 2 तरीके की भक्ति मूवमेंट है, एक है सगुण और एक है निर्गुण। सगुण कौन होते हैं? जो किसी मूर्ति की पूजा करते हैं या भगवान को किसी मूर्ति में देख करके फिर उनकी पूजा करते हैं। और निर्गुण होते हैं जो फॉर्मलेस, भगवान को भगवान का कोई शेप नहीं मानते, कि भगवान किसी एक पर्टिकुलर फिगर की तरह दिखते हैं, कि कोई मूर्ति है इस तरह से। सो निर्गुण कौन है? जो किसी भी शेप को नहीं पूजते। तो नानक जी जो थे बिल्कुल सही, वो तो सबको पता है। ऑप्शन ए जो है कबीर भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, वो भी किसी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। तो ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, निर्गुण थे। और क्वेश्चन पूछा है नॉट। सी दादू और डी चैतन्य। तो अब देखिए, सी का आपको पता हो या ना पता हो, डी जो है चैतन्य उड़ीसा से थे और कृष्ण भक्ति सेंट से थे।
तो जो माधव की भक्ति करते हो सबको पता है, माधव की पूजा होती है एक प्रॉपर रूप में, भगवान कान्हा का एक रूप है, तो उस हिसाब से ऑप्शन हो गया था डी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला है सील, दूसरा है ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, थर्ड गोल्ड बेंगल एंड फोर्थ सिल्वर स्पिटून। अब देखिए, सील तो हमें मिली है स्टेटाइट की हड़प्पा सिविलाइजेशन पे, पहला बिल्कुल सही है, तो हमारे ऑप्शन ए, बी और डी बचते हैं, सी वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन को इसलिए बहुत तारीफ की जाती थी क्योंकि उनका आर्किटेक्चर, रोड मेकिंग बहुत मॉडर्न था, तो डेफिनेट सी बात है अच्छे घर बने होंगे तो एक स्टैंडर्ड रेशियो में ब्रिक्स को बनाया गया होगा, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं बी और डी। अब यहाँ पर मैंने आगे ये लॉजिक लगाया था कि अगर गोल्ड के बैंगल बनाएंगे तो फिर सिल्वर स्पितून भी होगा, क्योंकि सिर्फ गोल्ड का कोई चीज़ नहीं बनेगी, सिल्वर की भी बनेगी, तो या तो 3, 4 दोनों सही होंगे या तो दोनों ही सही नहीं होंगे, तो किसी भी ऑप्शन में 3, 4 साथ में नहीं थे, तो फिर मैंने फाइनली आंसर बी लगाया था और बी बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा नॉट के ऊपर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन वन ऑफ द 16 महाजनपद्स, कुरु, वत्स, गांधार एंड कलिंग। कलिंग मौर्य टाइम पर फेमस हुआ था, उससे पहले नहीं था, तो ये सिंपल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा, इसमें कुछ नहीं करना आगे, नॉट का बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज ड्यूटी ऑफ वैश्यास अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। पहला है वेद पढ़ना और दूसरा है ट्रेड करना, तो डेफिनेट सी बात है वेद पढ़ने का काम, जो वेदा पीरियड है, वेद पीरियड क्या करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में 4 हिस्सों में वर्ण को बांटता था। ब्राह्मण का काम था पढ़ना धर्म को, तो ब्राह्मण क्या करेंगे, स्टडिंग द वेदास। वैश्य का करेंगे बिजनेस, तो पहला ऑप्शन कट गया, सिर्फ उनका काम था बिजनेस करना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आज की सीरीज के लिए अभी इतना ही क्वेश्चन, अगली सीरीज में हम यूपीएससी के और भी आगे के 2020, 21, 22 के हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ये सीरीज़ बहुत लंबी चलेगी, 5000 प्लस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, नॉट सिर्फ कि आप यूपीएससी के देखेंगे, सीएससी के, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जितने भी जीएस क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर एक को डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंसिव डिटेल में। सेम तरह की सीरीज़ हम सीसेट को लेकर भी आगे आएंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, उससे मोटिवेशन रहता है, आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।